इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि अभी सितंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है और इसके बावजूद अगर आपके एडेनियम के पौधे में अभी भी फूल नहीं आ रहे हैं या आपका पौधा हेल्दी वे में ग्रो नहीं कर रहा है, उसकी ब्रांचेस सड़ रही हैं, तो आप ऐसे कौन से काम अभी करें कि थोड़े ही टाइम में आपको आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी मिले, पौधे पे कलियाँ आना स्टार्ट हो जाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, ये अडेनियम जो ये वाला आप प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा कटिंग ग्रोन प्लांट है। मैंने इससे पहले कुछ 12-13 दिन पहले अपने पौधे में कुछ खाद दिया था, जिससे मेरे इस पौधे में कोई कली नहीं बन रही थी, ना प्लांट की ग्रोथ हो रही थी, ना फूल आ रहा था। तो मैंने उस टाइम में पौधे में कुछ वर्क किया, जिसका रिज़ल्ट आज आप लोग के सामने है। पौधे में देखिए अच्छे से कलियां आना स्टार्ट हो गई। देखिए कटिंग से लगाया हुआ पौधा है, फिर भी आप देख रहे हैं इसकी स्टेम कितनी हेल्दी है, कितनी मोटी स्टेम है इसकी। तो आप सबसे पहला काम आप ये करिए कि अगर अभी मैं आपको 2 तरह बताऊंगी, खाद भी देना और पौधे की केयर भी। अगर आपके पौधे में इस तरह से कलियां बन रही हैं तो आपको क्या करना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं एक प्लांट और आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कि जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये भी एडेनियम का पौधा है। अगर पौधे में कलियाँ भी नहीं बन रही हैं, फूल भी नहीं खिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है। तो देखिए इस वाले पौधे में इसमें एक फ्लावर्स खिल चुका था, उसकी ये इस तरह से सीड लगी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं इसी को रिमूव करूँगी, इसको कट कर देना है। दूसरा काम आपको इसमें ये करना है, जिस पौधे में आपकी कली नहीं बन रही है, देखिए दिखाती हूँ आपको। अच्छा नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी कली बनना स्टार्ट हो गई। फिर भी एक ही आध जगह पे दिख रही है, बाकी पूरे प्लांट में नहीं है। तो सबसे पहले आप ये काम करिए कि अगर आपके पौधे की लीफी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी तो प्लांट में फ्लावरिंग जो है वो कम आएगी। तो सबसे पहले आप ये करिए कि पौधे के 15 से 20% इनके जो पत्ते हैं इनको रिमूव कर दीजिए। पत्ते रिमूव करने के 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि प्लांट जो है अपनी पूरी एनर्जी जो पत्तों को खाना पहुंचाने में लगाता है, तो फिर उसका मेन फोकस होता है पौधे में कलियां बनाना। और दूसरा ये हो जाता है कि जब पौधे में हद से ज़्यादा पत्ते भर जाते हैं तो उनकी मिट्टी में अच्छी सनलाइट नहीं पड़ने पाती, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अडेनियम आपका ऐसा पौधा है कि इसको आप सारा दिन की तेज़ धूप वाली जगह रखेंगे, आपके इस पौधे में जितनी ज़्यादा धूप लगेगी उतने अच्छे से आपके प्लांट की ग्रोथ होगी, पौधे में नई नई कलियां बनेंगी। और अगर आपके पौधे में धूप की कमी हुई तो आपके पौधे में भी सिर्फ पौधे की लीफी ग्रोथ अच्छी होगी, पौधे में कलियां नहीं बनेंगी और ना उसमें फ्लावर खिलेंगी, या फिर अगर कलियां बन भी गई तो वो कलियां बिना खिले गिर जाती हैं। तो अडेनियम के पौधे में धूप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए मैंने 15 से 20% नीचे नीचे की पत्तियां कट कर दिया है। आपको मैं दिखाती हूँ, यही काम मैंने 15, 12, 13 दिन पहले अपने दूसरे वाले एडेनियम में भी किया था। उसको भी मैंने जगह जगह से उसकी लीफ कट की थी, तो उसमें देखिए कलियां भी बन रही हैं और फूल खिलना भी स्टार्ट। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे में पौधे में पत्तियां भरी हुई थी। तो ये सारी पत्तियां इस वाले प्लांट की मैंने कट किया था। दूसरा काम आप ये करिए कि पौधे की हर एक ब्रांच को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि मॉनसून का टाइम चल रहा है। समटाइम्स ये ब्रांच जो है ना, इसमें फंगस लग जाता है, आपको आपके पौधे की ब्रांच पिचपिची सी दिखेगी, गली गली सी दिखेगी। तो आप ऐसी ब्रांचेस को फ़ौरन कट करके हटा दीजिए। अडेनियम का टाइम अभी भी ऐसा है, बारिश हो रही है, तो जब बारिश हो रही हो तब आपको पौधे में किसी किस्म की कोई भी कटाई छटाई नहीं करना है। जब धूप निकली हो तभी आपको पौधे में ये सब काम करना है। एक काम आप ये करेंगे कि जो भी पौधे का जो ये पॉट का सरफेस है ना, इसको हर वक्त आपको क्लीन रखना है। इसमें किसी किस्म की सड़ी गली कटी पत्तियाँ नहीं पड़ी होनी चाहिए। पॉट का सरफेस एकदम क्लीन होना चाहिए।
बात करती हूँ फ्रेंड्स के गुड़ाई। गुड़ाई पौधे के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब आप गुड़ाई करते हैं तो प्लांट की जड़ों में अंदर ऑक्सीजन पहुँचता है। पौधे में जो भी अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो पौधे की मिट्टी थोड़ा सूखती है। दूसरा, समटाइम्स मिट्टी बनाने में जब मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त यानी कठोर बन जाती है तो हार्ड बनती है, तो जब आप प्रॉपर पौधे में गुड़ाई करते रहते हैं तो वो मिट्टी लूज़ होती जाती है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन जब आप अडेनियम में गुड़ाई कर रहे हैं तो बहुत एहतियात के साथ आपको गुड़ाई करना है। जो इसका मेन कॉडेक्स है उससे दूर, यानी गमले के किनारे किनारे पे ही आपको गुड़ाई करना है। देखिए, मैंने उसके कॉडेक्स में कहीं कोई कट नहीं लगने दिया गमले के। और मिट्टी आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी है। तो इस तरह से आप भी गुड़ाई करेंगे। सेम प्रोसेस मैं अपने इस वाले प्लांट में भी कर लूँगी। इसकी भी देखिए मैंने अच्छे से गुड़ाई कर लिया, मिट्टी को लूज़ कर लिया है। बात करती हूँ वाटरिंग की, तो अडेनियम ऐसा पौधा है कि उसको मिट्टी में बिल्कुल पानी रुका हुआ पसंद नहीं है। जब भी पानी आप डाल रहे हैं तो मिट्टी हल्की सी सूखी होनी चाहिए, तभी पानी देंगे। गीली मिट्टी में बार बार पानी देते रहने से आपके पौधे में फंगस लग जाता है और अडेनियम आपका ख़राब हो जाता है। खाद के तौर पे देखिए फ्रेंड्स, ये है नीम की खली। नीम की जो खाद का मिश्रण मैं ये वाला आपको बता रही हूँ, ये उस पौधे के लिए है जिसमें कली नहीं बन रही है। तो ये खाद आप महीने में एक बार एटलीस्ट अपने अडेनियम में ज़रूर डालिए। ये देखिए 2 चम्मच के करीब मैंने नीम की खली ले ली है। नीम की खली एज अ फर्टिलाइज़र और एज अ इंसेक्टिसाइड दोनों तरह से पौधे में वर्क करती है। दूसरी खाद के तौर पे ये देखिए बोन मील है, जो कि है फॉस्फोरस का रिच सोर्स होता है। इससे आपका जो कॉडेक्स है वो जल्दी बड़ा होता है। बोन मील फ्रेंड्स आप चाहें तो मंथली या 1.5 महीने पे आप दे दीजिए, क्योंकि बहुत स्लो रिलीज होता है, धीमे धीमे गलता है मिट्टी में और पौधे की जो फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है उसको अच्छे से फुलफिल करता है। तो 1.5 से 2 महीने में आप बोन मील डाल दीजिए, महीने पे ना फीड करिए। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके भी पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो ये देखिए होममेड खाद है। ये है केले और प्याज के छिलके। इसको अच्छे से केले के छिलके को धो के धूप में मैंने सुखा लिया है। ये सूखे हुए छिलकों को आप मिक्सर जार में पीस लीजिए और इसका एक सूखा सूखा पाउडर आपको तैयार कर लेना है। ये पोटेशियम और भी इसमें दूसरे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उससे रिच खाद है जो कि आपके पौधे में, अगर किसी भी तरह के पौधे में कोई भी फूलों वाला पौधा है जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप उसमें जब केले और ये प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र इस तरह से पाउडर फॉर्म में आपको देना है, क्योंकि अडेनियम आपका बहुत हार्डी होने के साथ साथ बहुत डेलिकेट प्लांट भी है। बरसात के टाइम में अगर आप इसमें केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो मे बी आपके प्लांट में फंगस वगैरह लग जाए, लेकिन जब आप इसको इस तरह से पाउडर फॉर्म में और सूखा के पीस के डालेंगे तो फिर पौधे में किसी किस्म का कोई फंगस वगैरह नहीं क्रिएट होगा। ये 2 चम्मच मैंने वो केले और प्याज वाली खाद का पाउडर ले लिया है। मिट्टी की प्रॉपर गुड़ाई कर लिया अच्छे से। खाद देते टाइम बस ये ध्यान रखना होता है कि मिट्टी में हल्का सा एक मॉइस्चर मेंटेन हो। बहुत गीली मिट्टी में आपको पौधे में खाद नहीं देना होता। इस तरह से देखिए प्रॉपर आप अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे, थोड़ा 3 से 4 इंच अंदर तक, और उसके बाद ये जो ये खाद बन के तैयार है ना, ये मैं पूरी एक पॉट में फीड कर दूंगी इस तरह से। और जब भी आप खाद दे रहे हैं तो खाद देते टाइम ये ध्यान रखिए कि मिट्टी के अंदर अंदर आपको खाद देना है। अब यहाँ पे एक बात और बताने वाली हूँ कि अगर आपने आपके पौधे में लीफी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है और पौधे में किसी किस्म की कोई कली नहीं बन रही है, तब आपको ये करना है कि आपको आपके पौधे की हर एक ब्रांच की टिप को 1 से 2 इंच कट कर देना है। जब कट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा बारिश ना हो रही हो, धूप निकली हो, और कट करने के बाद जहाँ से कट करेंगे उसको किसी चीज़ से लॉक कर दीजिएगा। लाइक हल्दी पाउडर लगा दीजिएगा या कोई अच्छा फंगीसाइड लगा दीजिएगा, तो जहाँ से कोई फंगस वगैरह
पौधे में इंटर ना कर पाए। तो इस तरह से फिर आप देखेंगे और उसके बाद फिर ये वाली खाद आप डाल के देखेंगे। ये डालने के आपको 8 से 10 दिन बाद ही पौधे पे आपको इसका रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये खाद आप ज़रूर अपने पौधे में फीड करें। इस तरह से देखिए अच्छे से मिट्टी के नीचे दबा के मैंने पूरी खाद डाल दिया है। अब इसके बाद जब भी आप पौधे में खाद देते हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, खाद देने के फ़ौरन बाद पानी देना होता है। अच्छे से प्रॉपर देखिए मैंने गमले में पानी डाल दिया, थोड़ी ही देर में ये सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। अब बात करती हूँ ये वाली गमले की मिट्टी का, जिसमें कलियाँ तो खूब बन रही हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरी जितनी भी कलियाँ हैं वो सब एक साथ खिल जाएं। तो उसके लिए फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है कि मैं एक खाद आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये होगा 200 ml तक ये पानी होगा, सादा पानी है 200 ml। और ये आप जो देख रहे हैं ना लिक्विड, ये खाद मैं अपने इस वाले पॉट में फीड करूँगी। इससे क्या होता है, ये भी ऑर्गेनिक खाद है और लगातार आपके पौधे में जो भी कली बनी वो सारी 2 से 3 दिन में एक साथ खिल जाएगी। ये आप जो देख रहे हैं ये है मस्टर्ड केक यानी सरसों की कली है। ये जहाँ गाय भैंस का चारा मिलता है वहाँ ईजिली आपको 20 से 25 रुपए किलो मिल जाएगी। जितना मैंने आपको दिखाया था उतना लेके आधा लीटर पानी में मैंने इसको भिगो के रख दिया था। एटलीस्ट 4-5 दिन आप रखिएगा, जब इसमें से एक स्मेल आने लगे तब ये बन के रेडी हो जाती है। इसका 50 ml वाटर आपको 200 ml तक सादा पानी लिया था, उसमें 50 ml तक ये मिला के, और ये जो आप पाउडर देख रहे हैं ना ये है आपका चॉक पाउडर है। इस टाइम में पौधे को ये सरसों की खली से प्लांट की जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है वो सब फुलफिल हो जाएगी। और चॉक जो डाला है मैंने ये हाफ स्टिक तक चॉक है, इससे पौधे में आपकी कैल्शियम की कमी पूरी होगी। जब पौधा अंदर से मजबूत होगा तो अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और बस ये पानी सूखी मिट्टी में आपको ये खाद देना है, गीली मिट्टी में आपको ये खाद पौधे में फीड नहीं करना है, वरना पौधे में फंगस लग जाएगा और ये खाद आपकी बेकार हो जाएगी। तो बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एक चीज़ और, अडेनियम ने बारिश के टाइम में ज़्यादातर होममेड खाद देना अवॉइड करिए। अगर दे भी रहे हैं तो उसको अच्छे से डिकम्पोस्ट करके जब धूप निकली हो तभी आप अडेनियम के पौधे में दीजिए, वरना बारिश के टाइम में होममेड खाद देने से पौधे में फंगस क्रिएट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।